हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हेल्दी इन्वायरमेंट कि हमारी लाइफ में हेल्दी इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है, क्या चुनौतियाँ होती हैं और इसके संरक्षण के क्या उपाय हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं। स्वस्थ वातावरण यानी हेल्दी इन्वायरमेंट, इसको जो है हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो हेल्दी इन्वायरमेंट शब्द जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, हेल्दी और इन्वायरमेंट। हेल्दी का मीनिंग होता है गुड फॉर हेल्थ, यानी जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचता हो। और इन्वायरमेंट का अर्थ है सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर दैट सराउंड एंड इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, यानी मनुष्य को सभी दशाओं से आवृत करने वाले तत्वों, जिसमें कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी शामिल होते हैं, इन सब के सामूहिक रूप को पर्यावरण कहते हैं। और एक अच्छा खान पान व जीवन शैली, स्वच्छ वायु एवं जल तथा व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। इस प्रकार एक परिवेश या स्थिति जो एक अच्छी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने का साधन व अवसर देती है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य मानव स्वास्थ्य के पहलुओं को संदर्भित करता है जो पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक, जैविक, सामाजिक और मनोसामाजिक कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी कि एक ऐसा स्वस्थ वातावरण जो कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को जो है अच्छा रखता है, इस प्रकार का इन्वायरमेंट जो है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट कहलाता है। हमारा पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ है या हानिकारक, अर्थात पर्यावरण की गुणवत्ता का निर्धारण जो है अनेक सूचक के आधार पर होता है। पहला, एयर क्वालिटी, यानी हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ की वायु कैसी है, वहाँ की वायु की गुणवत्ता कैसी है। जल की गुणवत्ता, यानी हमको वहाँ पे इजीली पीने योग्य पानी मिलता है या नहीं मिलता है। अंत वातावरण, इंडोर इन्वायरमेंट, यानी जो हमारा फैमिली है, फैमिली भी हम देख सकते हैं कि हमारी फैमिली के अंदर कैसा वातावरण है। अगर किसी फैमिली में हमेशा झगड़े होते रहते हैं, क्लेश रहता है, तो आदमी हमेशा स्ट्रेस में रह सकता है। क्लाइमेट चेंज, एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ और ट्रांसपोर्ट। हेल्दी वातावरण का महत्व एवं आवश्यकता, यानी हमारे लाइफ में जो ये हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, जो हमेशा हम बोलते रहते हैं स्वस्थ वातावरण, इसका क्या योगदान होता है। स्वस्थ जीवन के लिए साफ सुथरा और स्वच्छ वातावरण बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें पृथ्वी पर प्रकृति के संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए इसे संरक्षित एवं सुरक्षित रखना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में एक महान भूमिका निभाता है। एक पर्यावरण को स्वस्थ पर्यावरण तब कहते हैं जबकि प्राकृतिक चक्र बिना किसी गड़बड़ी के कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। एक स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ जीवन में निम्न भूमिका निभाता है। इसमें पहला पॉइंट होगा, एक स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ जीवन की आयु एवं जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। सेकंड पॉइंट इज, खराब पर्यावरणीय गुणवत्ता का उन लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है जिनकी स्वास्थ्य स्थिति पहले से खतरे में है, यानी वो पहले ही अगर बीमार है तो उनको इस पर्यावरण प्रदूषण का और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को सामाजिक एवं पर्यावरणीय कारकों को संबोधित करना चाहिए जो जोखिम व बीमारी की संभावना को बढ़ाते हैं। तीसरा, हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी पीपल एंड हेल्दी इकोनॉमी, यानी कि हमारा अगर पर्यावरण हेल्दी है तो फिर इस पर्यावरण में रहने वाले व्यक्ति हेल्दी होंगे, और अगर व्यक्ति हेल्दी होंगे तो हमारे देश, हमारी जो नेशन की इकोनॉमी है वो भी हेल्दी होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हेल्दी इन्वायरमेंट से हेल्दी पीपल होंगे और हेल्दी पीपल होने से हेल्दी इकोनॉमी होगी। फोर्थ पॉइंट इज, प्राकृतिक वातावरण के संपर्क में आने से मानसिक स्वास्थ्य लाभ होता है, तनाव कम होता है, हम शांति का अनुभव करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम घर में बैठे रहते हैं या फिर किसी एक ही तरह के इन्वायरमेंट में रहते रहते हमको थोड़ी घुटन सी होने लगती है, या फिर हमको थोड़ा सा
अच्छा फील नहीं होता। तो जब हम खुले वातावरण में जाते हैं या किसी नए जगह पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे जाके हमको थोड़ा सुकून महसूस होता है। फिफ्थ, पर्यावरणीय स्थिरता में निवेश करना स्वास्थ्य और मानव कल्याण के लिए एक बीमा पॉलिसी के रूप में काम करता है। जैसे कि हम अगर किसी बीमा पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो बेनिफिट होता है वो हमको लॉन्ग टाइम में मिलता है। वैसे ही अगर हम पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अगर हम थोड़ा थोड़ा योगदान डेली देंगे तो इसका इफेक्ट जो है हमको लॉन्ग टाइम में दिखता है कि हम जो है लंबे समय तक जो है स्वस्थ बने रहते हैं, हमको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर्यावरणीय गुणवत्ता में निवेश के लाभ विकास, गरीबी उन्मूलन, संसाधन उपलब्धता, असमानता में कमी और मानव स्वास्थ्य की जोखिम में कमी। यानी पर्यावरणीय गुणवत्ता में निवेश से जो है हमको जो है विकास में फ़ायदा मिलता है, इससे गरीबी दूर होती है, संसाधन उपलब्ध होते हैं, यानी इसमें संसाधन वेस्ट नहीं होते, उनका ऐसे ही इस्तेमाल नहीं होता है, जहाँ ज़रूरत होती है इसके लिए हमारे पास संसाधन उपलब्ध होते हैं। असमानता में कमी होती है, मानव स्वास्थ्य की जोखिम में भी कमी होती है। 7वां पॉइंट है मृत्यु दर और रुग्णता, स्वस्थ जीवन शैली, श्रमिकों और उनके परिवारों की उत्पादकता में सुधार होता है, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन में सुधार मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमेशा हम लोग पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे हैं कि आए दिन हम लोग देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस प्रकार जो है अपने इन्वायरमेंट को जो है हेल्दी रखना भी एक चुनौती का काम है। तो आइए देखते हैं स्वस्थ पर्यावरण के लिए क्या चुनौतियां हैं। दुनिया भर में हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषण, यातायात की भीड़ और शोर, खराब शहरी विकास व पारिस्थितिकी एवं बिगड़ा हुआ जलवायु परिवर्तन सहित कई पर्यावरणीय स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज पर्यावरणीय प्रदूषण जो है मानवीय गतिविधियों और तकनीकी प्रगति के कारण सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पर्यावरण प्रदूषण हमारे दैनिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि पर्यावरण के दूषित होने से यह कई बीमारियों का कारण बनता है। जलवायु परिवर्तन से प्रकृति का संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है और अंततः मानव जीवन को प्रभावित करता है। वैसे पर्यावरण प्रदूषण जो है केवल मानव को प्रभावित नहीं करता है, इससे पशु पक्षी भी प्रभावित होते हैं, जिससे कि ये पूरा हमारा जो चक्र होता है वो सारा साइकिल ही हम लोग का बिगड़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, विषाक्त अपशिष्ट, जल और वायु प्रदूषण, एसिड वर्षा और सिकुड़ती ऊर्जा आपूर्ति जैसे भयावह चुनौतियां हैं जो हमारे भविष्य के लिए खतरा बन सकती है। यदि हम उनका सामना नहीं करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण एक समुदाय या शहर की समस्या नहीं है, यह एक विश्वव्यापी समस्या है जिसे हमें मिलकर हल करना चाहिए। यानी कि ये जो हमारे केवल घर की या फिर किसी एक शहर की बात नहीं है, ये पूरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है और इसके लिए जो है हमको मिलकर कार्य करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को विश्व पर्यावरण दिवस की तरह पर्यावरण सुरक्षा अभियान में शामिल होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो एक पर्यावरण जागरूकता अभियान है जो हर साल जो है 5 जून को मनाया जाता है। यह अभियान पर्यावरण स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए होता है। हम सभी को अपने पर्यावरण को बचाने के महत्व को जानने के लिए अभियान में भाग लेना चाहिए और बस 5 जून को ही पर्यावरण दिवस की तरह ना मना के हर एक दिन को पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। और इसके संरक्षण के उपाय, अपने पर्यावरण को सुरक्षित एवं स्वच्छ रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जीवन एवं स्वास्थ्य प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों को एक संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि यह कुछ
बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्यों द्वारा भी शोषण किया जाता है, इसलिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को महत्व देना चाहिए और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, क्योंकि हमारे पर्यावरण का हमारे स्वास्थ्य और कल्याण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यावरण की देखभाल करने के लिए समर्पित है। हम आने वाले वर्षों के लिए एक सुरक्षित, खुश और स्वस्थ दुनिया को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय समुदाय के रूप में एक साथ काम कर सकते हैं। प्रदूषित हवा हमारे स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। हवा को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हमारी भूमिका, यानी जो वायु प्रदूषण है उसको कम करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। जितना हो सके रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों के उपयोग से बचें। इसमें से कई उत्पाद नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। जब तक लकड़ी ही एकमात्र साधन ना हो, उसे जलाने से बचें, यानी अगर हमारे पास कोई और अन्य विकल्प है तो हम उसका प्रयोग करें। लकड़ी का कोयला या लकड़ी के बजाय एक प्राकृतिक गैस या प्रोपेन ग्रिल का उपयोग करने का विचार करें। जब तक संभव हो साइकिल या पैदल अधिक चलें। यदि स्टॉप लाइट पर होने से अधिक समय तक पार्क होने जा रहे हैं तो अपने वाहन को बंद कर दें। कूड़े कचरे को जलाने के बजाय भूमि में दफना दें। जिन तरीकों से हम कचरे को कम कर सकते हैं उनमें से कुछ आगे है। कुछ पुरानी चीज़ों का नई चीज़ों से पुनः उपयोग, उन्हें फेंकने के बजाय टूटी हुई चीज़ों की मरम्मत और उपयोग करना, रिचार्जेबल बैटरी या अक्षय क्षारीय बैटरी का प्रयोग करना, वर्षा जल संरक्षण आदि का प्रयोग करना। इससे हम कचरे का रिसाइकिल भी माध्यम से कर सकते हैं। यह विश्वास करना कठिन है, लेकिन यह सच है कि सभी के द्वारा केवल थोड़ा सा सकारात्मक परिवर्तन बिगड़ते पर्यावरण में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हम अपने दिनचर्या में निम्न बातों को शामिल कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकते हैं, जिसमें कि पहला, कागज़ की बर्बादी ना करें। कागज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो पेज के दोनों तरफ हमको लिखना चाहिए और उसका जितना अधिक अच्छे से उपयोग हो सके उतना हम लोगों को करना चाहिए। उपयोग न होने की स्थिति में लाइट तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। नहाते समय एवं ब्रश करते समय पानी बंद कर दें। प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग करें। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। ट्रैफिक की लाल बत्ती पर गाड़ी बंद कर देना चाहिए और पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग की सामग्री का अधिक उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जन्मदिन जैसे वार्षिक उत्सव पर निश्चित वृक्षारोपण का लक्ष्य रखना। जैसा कि हम जन्मदिन हो गया या कोई एनिवर्सरी हो गई या कुछ भी होता है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम कितना खर्चा करते हैं। इसको हर साल हम जो चाहते हैं किसी अलग नए तरीके से हम इसको मनाने का, उसमें हम एक इस चीज़ को भी शामिल कर सकते हैं कि हम अपने बर्थडे पे या फिर जो भी हम ओकेज़न हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं उस पे हम वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।